नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में है, पंजाब की तरफ बढ़ रही है और भारी संख्या में भीड़ आ रही है। तीन बातें गौर करने लायक है। एक सबसे बड़ी बात गौर करने लायक है कि पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी धर्मनिरपेक्षता की बात करते रहे हैं। मोहब्बत की दुकान, हिंदू मुसलमानों में एकता, प्यार, मोहब्बत, अमन चैन की बात करते रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बीजेपी हो या बीजेपी का समर्थक गोदी मीडिया हो, वो इसे मुस्लिम तुष्टीकरण से नहीं जोड़ रहा है। गौर कीजिएगा, इससे पहले जब भी कांग्रेस सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की बात करती रही है, तो बीजेपी के लोग इसे सेकुलरिज्म की बात करके इसका करते रहे हैं, मजाक उड़ाते रहे हैं और इसको मुसलमानों के तुष्टीकरण से जोड़ते रहे हैं। यहां तक कि सोनिया गांधी ने भी एक बार कह दिया था कि बीजेपी ने कांग्रेस को मुसलमानों की कांग्रेस पार्टी घोषित कर दिया था। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी क्या राहुल गांधी को इस रूप में मिली है, या इसके पीछे भी बीजेपी और आरएसएस की मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस खुद पसमानदा मुसलमानों की तरफ झुक रहा है। स्नेह यात्राएं निकाले जाने की बात तो मुस्लिम इलाकों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में कही थी। खैर, जो भी हो, एक पहली बड़ी कामयाबी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से राहुल गांधी को इस रूप में मिली है। और बदले में क्या है? मुसलमान वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में एकमुश्त उनको मिल सकता है, इसकी भी संभावना जगी है। क्योंकि अब मुसलमानों को भी लग रहा है कि बीजेपी को 2024 में कोई चुनौती दे सकता है तो राहुल गांधी दे सकते हैं, और धर्मनिरपेक्षता के नारे के हिसाब से दे सकते हैं। दूसरी बात, आपको ध्यान होगा कि 2017 का विधानसभा चुनाव गुजरात का, राहुल गांधी अक्षरधाम घूम रहे थे, द्वारका जी जा रहे थे, जनेऊधारी ब्राह्मण खुद को बता रहे थे, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो रही थी, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। इसको एक नाटक, छदम, नौटंकी करार किया जा रहा था। मीडिया भी यही सब उनकी छवि इस रूप में प्रस्तुत कर रहा था कि वोट की खातिर कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हीं राहुल गांधी को विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के धड़े और राम जन्मभूमि आंदोलन, राम जन्मभूमि न्यास के बड़े आचार्यों, संतों ने उन्हीं राहुल गांधी को राम जी का आशीर्वाद दे दिया है कि राम जी का आशीर्वाद आपके साथ है, आप एक अच्छे काम के लिए निकले हैं, राम जी का आशीर्वाद साथ है। यानी राहुल गांधी राम भक्त है। जितनी मशक्कत पिछले 8 साल में राहुल गांधी को खुद को राम भक्त बताने में करनी पड़ी, राम भक्त से मतलब कि हिंदुत्व और हिंदूवादी और ये सारी तमाम चीजें वो करते रहे, कुछ कंफ्यूजन फैलाते रहे, अब तमगा मिल गया है। और तमगा उन लोगों से मिल गया है जो स्वयंभू, एक तरह से हम कह सकते हैं, भगवान श्री राम के सबसे बड़े उपासक हैं। उस श्रेणी में राहुल गांधी को भी इन लोगों ने खुद ला दिया है। इसी से जुड़ी हुई तीसरी बात है कि भारत जोड़ो यात्रा को देश प्रेम से राहुल गांधी जोड़ रहे हैं, और इसकी तस्दीक कर रहे हैं वही विश्व हिंदू परिषद के लोग। चंपत राय ने भी कहा, इस तरफ इशारा किया, आचार्य सत्यव्रत ने भी इस तरफ इशारा किया कि भारत जोड़ो यात्रा निकालना देश प्रेम, देशभक्ति का प्रतीक है, देश प्रेम इससे झलकता है। यानी राहुल गांधी देश प्रेमी है, यानी राहुल गांधी राष्ट्रभक्त है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले नहीं है, राष्ट्रद्रोही नहीं है। ये तीन चीजें मुझे लगता है गौर करने लायक है। इसका अब राहुल गांधी अपनी चुनावी राजनीति में क्या फायदा उठा पाते हैं, यह देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन जो बीजेपी दो बड़ी बातें हिंदुत्व की करती रही, राष्ट्रवाद की करती रही, इसी के पीछे ये भी दौड़ते रहे। अरविंद केजरीवाल भी हिंदुत्व को लेकर कट्टर हिंदू हूं, कट्टर राष्ट्रवादी हूं, कट्टर देशभक्त हूं, कट्टर ईमानदार हूं, और राहुल गांधी जरा हाशिए पर ये बातें करते रहे और उनको तरजीह नहीं दी गई, उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन उनकी छवि अब राष्ट्रभक्त राहुल गांधी के रूप में है, उनकी छवि अब राम भक्त राहुल गांधी के रूप में है, उनकी छवि
एक ऐसे नेता के रूप में है जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, लेकिन अपोजिशन से मतलब बीजेपी अब चाहकर भी इसको तुष्टीकरण से नहीं जोड़ पा रही है। तो 3 बड़े मोर्चे थे जिससे राहुल गांधी को जूझना पड़ रहा था। क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने इन 3 मोर्चों पर कामयाबी हासिल कर ली है? चौथा मोर्चा परिवारवाद का आरोप, उससे भी वो उबर गए हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कांग्रेस का पदभार है, अध्यक्षता का। 5वां उसके साथ साथ अगर हम जोड़ दें कि युवराज हैं, राजा महाराजा हैं, बाबा हैं, और लेकिन यही युवराज जो है वो 8 डिग्री टेम्परेचर में एक टी शर्ट पहनकर घूम रहा है। 3,000 किलोमीटर, 3,100 या 200 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। तो वो छवि भी टूट गई है। 24/7 राजनीति नहीं करते, पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, वो छवि भी टूट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है राम भक्त राहुल गांधी, राष्ट्रभक्त राहुल गांधी। तो क्या ये जो बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है, बीजेपी का बड़ा नैरेटिव था, बड़ी एक तरह से छवि बनाने की कोशिश थी खुद की पार्टी को लेकर, और बड़ी संख्या में इनको हिंदू वोटों का चंक मिलता रहा है, क्या उसमें राहुल गांधी सेंधमारी करने की स्थिति में है? बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी सेंधमारी थोड़ी बहुत भी। और दूसरी एक्सेप्टेबिलिटी, आम लोगों के नजरिए से अब राहुल गांधी में वो दोष नहीं दिख रहे लोगों को। ये सबसे बड़ी कामयाबी मुझे लगता है, और जिसमें सबसे बड़ा रोल मुझे लगता है कि विश्व हिंदू परिषद, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए आचार्य संतों और चंपत राय जैसे नेताओं का है, जो अपने आप को विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ भी बताते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ भी बताते हैं। ये मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आए अपने दोस्तों के बीच में दीजिएगा। और @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है। फेसबुक पर भी मेरा पेज है, विजय विद्रोही पेज। और मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप ये घंटी जैसी आकृति, जो बेल जैसी आकृति है, बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके ज़रिए मेरे अगले वीडियो की जानकारी मिल जाए। हमेशा की तरह आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। सीधा सा सवाल है, क्या आरएसएस परिवार ने, संघ परिवार ने राहुल गांधी को राष्ट्रभक्त और राम भक्त बना दिया है? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।